नमस्कार मित्रों, आज की जो ये अपनी ऑनलाइन क्लास है, इसमें हम लोग बहुत महत्वपूर्ण सा टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति जो कि जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सा टॉपिक है। यद्यपि आपको पढ़ना कार्तीय तल है केवल, ठीक है। और हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, या ये कह सकते हो, ये बेस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो हम लोग 2D की पूरी सारे कंडीशंस को हम लोग पढ़ेंगे 2D वाली निर्देशांक ज्यामिति में। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि एक्चुअली क्या होता है, क्या करना होता है यहाँ पर हमको निर्देशांक ज्यामिति में, या जो हमारे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कार्तीय तल, उसमें एक्चुअली क्या करना होता है। आइए देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहले तो इसकी भूमिका समझ लेते हैं, क्या एक्चुअली में था, ये कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक है। तो इस निर्देशांक ज्यामिति या यूं कहें कार्तीय तल के बारे में सर्वप्रथम एक फ्रांसीसी दार्शनिक कह सकते हैं, रेनी देकार्ते, उन्होंने इसके बारे में बताया कि क्या एक्चुअली पहले ज्योमेट्री जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री होती थी वो सिंपली कहाँ पे है, वो आकृति कैसी दिखती है, इसके बारे में बात कर किया जाता था। रेनी देकार्ते ने क्या किया, अपने बुक्स में इन्होंने इस बारे में चर्चा किया कि इस आकृति को, कोई भी ज्योमेट्रिकल आकृति को एल्जेब्रिक वे में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बीज गणित के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, आकृतियों की उनकी पोजीशंस को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उन्होंने कार्तीय तल, इन सब चीज़ों की बारे में चर्चा किया। तो हम लोगों को वही चीज़ों को, मतलब बिंदुओं की स्थिति, कोई आकृति है उसकी स्थिति के बारे में चर्चा इस टॉपिक में करनी होती है। तो बेसिकली निर्देशांक ज्यामिति बहुत ब्रॉड टॉपिक है। हम लोगों को कार्टेशियन प्लेन और एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग सारा कुछ पढ़ना है। तो आइए समझते हैं क्या एक्चुअली होता है हमारे इस कार्टेशियन प्लेन के अंतर्गत, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि कार्तीय तल होता है। जो सिलेबस में नाम लिखा है उसका मतलब समझ लेते हैं, कार्तीय तल। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे, रोक कर वीडियो को आप लिखते चलोगे सारे पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट्स इसमें कराए जा रहे हैं। एक बारी पहले पूरे कंसेप्ट को करेंगे, फिर सवालों को उसके बाद में किया जाएगा। तो देखिए, क्षैतिज के समानांतर और क्षैतिज से लंबवत दो रेखाएं एक दूसरे को काटने वाली अगर हम बनाते हैं, तो इन रेखाओं में जो क्षैतिज के समांतर होती है उसे कहते हैं, ये एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और जो क्षैतिज के लंबवत होती है, जो परपेंडिकुलर होती है क्षैतिज के, उसे कहा जाता है वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस हो गया। अब जहां पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काटते हैं, इस पॉइंट को, ये जहां पर ये कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं मूल बिंदु। ये आपका कहलाता है मूल बिंदु, ठीक। अब इस मूल बिंदु की पोजीशनिंग क्या होती है एक्चुअली, हम अगर कोई पॉइंट को यहाँ दिखाएं, या एक्चुअली इसकी जरूरत क्या, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये मेरे बोर्ड से ये एकदम ऊपरी हिस्से से यह 3 सेंटीमीटर दूरी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस आप जिस भी कॉपी पे पढ़ रहे हैं उसके ऊपरी सिरे से 3 सेंटीमीटर दूरी पर आप पॉइंट लगाओ, तो पॉइंट ढेर सारे आप 3 सेंटीमीटर दूरी पे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और मैं कह दूं कि आप ऊपर से 3 सेंटीमीटर और अपने कॉपी के बाएं भाग से, लेफ्ट साइड से आप 5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाओ,
तो मान लो यहाँ से इधर आ रहे हो और 5 सेंटीमीटर और ऊपर से नीचे, तो वो तो कोई एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो यानी कि बिंदुओं की स्थिति को दर्शाने के लिए हमें दो तरीके से मापना होता है। तो एक, जब हम क्षैतिज के समांतर मापते हैं या एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मापते हैं, और एक हम लोग क्षैतिज के लंबवत मापते हैं यानी कि बाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मापते हैं। तो कोई भी पॉइंट होगा, अब ऐसे तो हर सवाल में कहा नहीं जा सकता, आप अपनी कॉपी से बनाइए, तो इसलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नाम आया, ठीक। अब बात करते हैं क्या होता है, तो समझना, हम लोग इस तरफ एक्स एक्सिस पे पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर ये जहाँ काटा वहां पर एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है वो 0, और इसके बाद ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार इस तरफ हम लोग माइनस को दिखाते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। इसी प्रकार वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ हम दिखाते हैं +1, +2, +3, +4, +5, और वाई एक्सिस में नीचे की तरफ हम दिखाते हैं -1, -2, -3, -4, इस। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट को दर्शाना हो, सपोज करना 3 गुणे 3 4, ठीक है, ये पॉइंट की नोटेशन होती है। अब ये 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, सबके बारे में हम समझेंगे। तो समझना, कभी भी किसी भी पॉइंट का नोटेशन अगर लिखना होता है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो पॉइंट मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पे है। सपोज करना, अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट 1 दिया, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मूल बिंदु से ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे कितनी दूर है। तो अगर डॉटेड लाइन से हम 3 के सामने मिलाएं, तो ये देखो एक्स एक्सिस से ये कितना 3 यूनिट दूर पे है। तो किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन देने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि वो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है एक्स एक्सिस पे, और सबसे पहले वही पॉइंट लिखा जाता है, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा ये 3 पे है, ओके। अब हम बात करें, जब हमने 3 लिखा, इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये पॉइंट बाई एक्सिस पे कितनी दूर पे है। अगर मैंने यहाँ पे 6 वैल्यू दिया, तो मूल बिंदु से बाई एक्सिस पे ये कितनी डिस्टेंस पे है, 6। तो इसके बाद कॉमा लगा के हम लिखते हैं 6। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है इस पॉइंट का। अर्थात अगर कोई पॉइंट हमें इस प्रकार दर्शाया जाए, तो ये जो पहला पॉइंट होगा या पहला जो यहाँ नोटेशन होगा, वो बताएगा कि एक्स एक्सिस पे इतना चले हो, और जो दूसरा पॉइंट होता है ये बताता है कि भाई हम वाई एक्सिस पे इतना चले, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार हम इसको जनरल वे में नाम दे सकते हैं। तो 3 को मैंने नाम दे दिया स्मॉल एक्स, और 6 को नाम दे दिया वाई। मतलब मैं स्मॉल एक्स इधर चला हूँ और ऊपर स्मॉल वाई चला हूँ, ठीक है। तो ये जो एक्स होता है, यानी कि एक्स एक्सिस के जितनी दूर आप चलते हो, इसको नाम दिया जाता है भुज। इसको क्या बोला जाता है, भुज, ठीक है। एब्सिसा बोलते हैं इसको। और जो बाई एक्सिस होता है इसको बोला जाता है कोट। तो सबसे पहला 1 नंबर का सवाल आपसे यहाँ पूछा जाएगा, पॉइंट दे देगा और कहेगा कि बताइए इसमें भुज और कोटि कौन कौन से हैं। तो अगर मैंने यहाँ दे दिया 3 और 5, ठीक है, तो आपसे मैं पूछूं भुज कौन है और कोटि कौन है, तो ये जो पहला पॉइंट होता है ये आपका भुज हो गया, एब्सिसा, और ये दूसरा पॉइंट आपका ऑर्डिनेट हो जाता है, ठीक है, ये आपका कोटि हो जाता है, ठीक। तो इतनी बात सबको समझ आ गई होगी कि भाई किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन में जो पहला होता है एक्स एक्सिस वाला, उसको हम लोग भुज कहते हैं, और जो दूसरा होता है वो अपना कहलाता है वाई एक्सिस वाला, वो कोटि कहलाता है, ठीक है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण सी बात, अब अगर मैं कभी आपसे कहूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ नोटेशन दे दूँ, 3 और 6, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ये एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस से कितनी, एक्स एक्सिस से लंबवत दूरी इसकी कितनी है, इस पॉइंट की, ये जो पॉइंट है आपका, इसकी
एक्स एक्सिस से लंबवत दूरी कितनी है। तो याद रखना, अगर आपसे कभी कहा जाए कि किसी भी बिंदु के एक्स एक्सिस से लंबवत दूरी क्या होगी, तो वो उसकी दूरी देखो, ये पॉइंट है एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से यहाँ पर है, यहाँ पर ही तो एक्स एक्सिस से है, यह एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, देखो ये पॉइंट यहाँ पे है, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस यहाँ पे है और ये पॉइंट यहाँ है, कितना दूर है, तो जितना इसका बाई होगा वही इसकी एक्स एक्सिस से लंबवत दूरी होगी। यानी कि किसी भी पॉइंट एक्स वाई की सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, एक पॉइंट तो आपको भुज और कोट का आएगा। अभी मैं मिटा के सारी चीज़ों को एक साथ कंपाइल करता हूँ, एक साथ लिखता हूँ कि 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पर समझाया हुआ है और उनको हम लोग लिखेंगे और आप अपनी कॉपी में उस बात को लिखेंगे। देखिए एक्स वाई ये पॉइंट है, तो एक्स बोले तो भुज और वाई बोले तो कोटि। अब मैंने बोला कि बताओ ये जो बिंदु है एक्स वाई, ये बिंदु एक्स अक्ष से कितनी दूरी पे है, एक्स एक्सिस से इसकी लंबवत दूरी बताइए। तो एक्स इस पॉइंट पी की अगर मैंने नाम दिया पी की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी जो होगी, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी जो होगी वो जितना बाई का वैल्यू होगा वही होगा। ठीक है, ठीक, मतलब P की एक्स एक्सिस से इस पॉइंट P की एक्स एक्सिस से लंबवत दूरी बाई, और दूसरा इस पॉइंट P की बाई एक्सिस से, बाई अक्ष से लंबवत दूरी, बाई अक्ष से लंबवत दूरी जो होती है वो कितनी होती है, एक्स, उल्टा होता है। ठीक है, तो मैं मिटाता हूँ इन सारी चीज़ों को और आप स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो। अब एक जो भी 2-3 पॉइंट आपको समझाया उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप अपनी कॉपी में अपने नोट्स में इन सारी बातों को लिख सको। मैंने सबसे पहले आपको समझाया कि सबसे पहला पॉइंट आपका यही था कि एक्स वाई में कोई भी पॉइंट का एक्स वाई अगर नोटेशन मिल रहा है तो एक्स को हम लोग कहते हैं भुज और वाई को हम लोग कहते हैं कोटि। ठीक है, और ये x क्या होता है, तो x एक्सिस पे आप कितनी दूर चले हो ये बताता है, y जो होता है y एक्सिस पे कितनी दूर चले। अब हमने, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमने क्या समझाया कि कोई पॉइंट एक्स वाई है, ठीक है, ए नंबर, इस पॉइंट पी एक्स वाई की एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितनी होगी, इस पॉइंट पी एक्स वाई की एक्स एक्सिस से लंबवत दूरी कितनी होगी, तो आपका उत्तर होगा वाई, उल्टा। ठीक है, अभी में हम लोग चित्र बना के लिख समझ भी लेंगे। इसी प्रकार पी एक्स वाई की वाई एक्सिस से लंबवत दूरी बराबर कितना हो जाएगा, बराबर एक्स, मतलब y से कितनी दूर है परपेंडिकुलरली, तो x, और x से कितनी दूर है y। ये 2 पॉइंट आपको आई थिंक समझ आ गए होंगे। हम एग्जाम्पल लेके भी इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक एक्स वाई प्लेन बनाया, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया 3 2, इस पॉइंट को 3 और 2 रिप्रेजेंट कर दिया। 3 का मतलब क्या होता है, यहाँ एक्स एक्सिस पे आप 3 चले हो, और 2 का मतलब होता है बाई एक्सिस पे आप कितना चले हो, 2। ठीक, अब मैं बोलूँ, एक तो हो गया, मैं बोलूँ कि बताइए इसकी भुज कितनी है, तो आप कहोगे 3, और एब्सिसा बोलते हैं अंग्रेजी में और ये ऑर्डिनेट है। मैं बोलूँ भुज इसका कितना है, तो 3, और कोट कितना है, तो 2। अब मैंने दूसरा पॉइंट आपसे पूछा कि इस पॉइंट P का एक्स अक्ष से कितनी दूर पे है, ये कितनी दूर पे है। देखो अब मैं ये 3 2 मिटा के ऊपर लिख दे रहा हूँ, 3 2, इस पॉइंट को बस आप समझो, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये एक्स एक्सिस है। तो मैंने बोला कि आपका ये पॉइंट इस एक्स एक्सिस से कितनी दूर पे है, तो बताओ इतनी ही दूरी है ना, और ये दूरी आपकी बाई होती है कि नहीं, ये बाई होता है।
इसका यही बात तो लिखवाया कि किसी भी पॉइंट की एक्स से जो लंबवत दूरी होती है वो किसके बराबर होती है, बाई की। अब अगर मैं इस पॉइंट का बोलूं कि नहीं बाई एक्सिस से बताओ कितना दूर है, तो जरा देखो बाई पर, ये देखो ये मिटा दे रहे हैं। अब वाई पर ये पॉइंट यहाँ से, ये वाई है आपका, वाई एक्सिस से कितना दूर है, देखो इतना दूर है, और इतना ही तो अपना यक्स था, है ना, यही तो यक्स है 3। तो उल्टा रखते हैं, किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी एक्स होती है और एक्स एक्सिस से दूरी वाई होती है। इतना सबको समझ आया, इतनी बातें समझ आ गई, ठीक है। कुछ मैं सवाल दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पे लिखोगे, मैं मिटा दूंगा तुरंत लिखने के बाद, आप थोड़ा सा वीडियो को रोक के क्वेश्चन उतार लेना, उतारने के बाद आप चीज़ों को कर लेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन में दे दूं आपको, ताकि कुछ चीज़ें आसानी से हो जाएं और समझ भी आ जाए आपको। देखिएगा 0 0 कॉमा -3 5 कॉमा -4 7, ठीक है, के भुज व कोटि ज्ञात करें। ठीक है, ये भुज व कोटि ज्ञात करें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। इसमें आपको बताना है क्या भुज है और क्या है इसकी कोटि है, ठीक है। अब दूसरा सवाल इसमें लिखना, एक क्वेश्चन और लिखना कि किसी पॉइंट के भुज और कोटि मैंने दिया है, भुज 0 और कोटि दिया है 4, आपको पॉइंट बताना है, वो बिंदु कौन सा होगा। बिंदु कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल के साथ, जैसे 0 4 है तो भुज एक्स पहले नंबर पे लिखा जाएगा 0 और कोटि लिखा जाएगा 4, ठीक। अगला क्वेश्चन, मान लो भुज मैंने दे दिया -3 और कोटि मैंने दे दिया 2, ठीक। तो आपको इसका पॉइंट बताने हैं, इसके बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। नेक्स्ट, मैंने भुज दे दिया 2, कोटि दे दिया -5, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। ये 3 प्रश्न आप करेंगे, अपनी कॉपी पे राइट डाउन करिए। और इसके, तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ भुज भी, भुज 0 है कोटि 0, यहाँ भुज -3 कोटि 5 है, ठीक है। तो आप सबके सवाल के उत्तर दे लेंगे। आप इसमें मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या अपनी कॉपी में इस सवाल को लिखोगे, लिखने के बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया हम लोगों ने भुज और कोटि के बारे में समझा। अब समझते हैं चतुर्थांशों के बारे में, ठीक है। एक एक पॉइंट करके सीरियल वाइज सारी चीजों को समझा रहा हूँ। देखो, ये हमारा प्लेन हो गया, एक्स वाई एक्स प्लेन, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका वाई एक्सिस, ठीक। ये अपना मूल बिंदु है, ओरिजिन 0 0 निर्देशांक। हम मूल बिंदु से दाहिनी तरफ चलेंगे एक्स एक्सिस पे, तो वो +1 +2 +3 +4 प्लस को दिखाता है, ठीक है। हम मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलेंगे अगर वाई एक्सिस पे, तो ये पॉजिटिव ये भी दिखाएगा। लेकिन अगर हम मूल बिंदु के बाईं तरफ चलते हैं तो ये अपने को निगेटिव बताता है, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ जाते हैं तो ये वाई एक्सिस पे माइनस बताता है। अब इसी से आप पॉइंट के बारे में, निर्देशांकों के बारे में बता सकते हो। तो हमने ये 4 भाग में बांट दिया। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका तृतीय चतुर्थांश, और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। ये आप कॉपी में अपनी सारी बातों को लिखेंगे। अब पहले चतुर्थांश में आप बताओ, कोई पॉइंट यहाँ कहीं मिलेगा, कहीं पर यहाँ कहीं मिलेगा। अब इसके इसके चिन्ह की, एक तो हो गया इसकी पोजीशनिंग, अब इसके चिन्ह सहित पोजीशनिंग बताई जाती है। अभी कहाँ पड़ेगा, तो देखो ये एक्स एक्सिस इस तरफ पड़ रहा है, एक्स एक्सिस के, और ऊपर भी पड़ रहा है मूल बिंदु से। तो अगर कोई बिंदु मूल बिंदु से ऊपर पड़े और मूल बिंदु से दाहिनी ओर पड़े, तो वो पॉइंट, चूंकि दाहिनी ओर पे एक्स पॉजिटिव और ऊपर जाने पे वाई पॉजिटिव,
मतलब इस इस क्वाड्रिलेट जो ये हमारा क्वाड्रेंट है, ये पहले चतुर्थांश का जो भुज और कोट के चिन्ह होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, प्लस प्लस होते हैं। ठीक है, अब बात करें दूसरे चतुर्थांश की, तो देखो हम एक्स एक्सिस पे तो इधर जा रहे हैं बाएं तरफ तो माइनस, लेकिन बाई तो अपना ऊपर की तरफ है, यानी कि इसका जो चतुर्थांश का इस द्वितीय चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा निर्देशांकों के वो क्या होंगे, माइनस प्लस, मतलब भुज आपका माइनस रहेगा और कोटि आपका क्या रहेगा, प्लस। अब बात करते हैं तीसरे चतुर्थांश में, तो देखो एक्स एक्सिस पे भी माइनस जा रहे हो, वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ आ रहे हो, तो दोनों माइनस माइनस, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा, वो माइनस माइनस हो जाएगा निर्देशांक। तो अगर कभी किसी भी भुज और कोटि में माइनस माइनस लगा रहे तो तुरंत समझ जाना वो किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। अब बात करते हैं चतुर्थ चतुर्थांश की, तो देखो जरा एक्स एक्सिस पे चौथे में कहाँ चलोगे, यहाँ आओगे ना, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट मूल बिंदु से किस तरफ रहेगा, दाहिनी तरफ, मतलब एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव, लेकिन इस तरफ मूल बिंदु से नीचे आना होगा बाई एक्सिस पे, यानी कि निगेटिव। ठीक, तो ये अपनी कॉपी में लिख लोगे। प्रथम चतुर्थांश के जो चिन्ह होते हैं प्लस प्लस, द्वितीय के होते हैं माइनस प्लस, तृतीय के होते हैं माइनस माइनस और चतुर्थ के होते हैं प्लस माइनस। ठीक, तो ये चारों चतुर्थांशों के चिन्ह हो गए। फिर मैं अब इस पे सवाल आपको देता हूँ, आपको अब चतुर्थांश बताने हैं। 3 पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, भुज कोटि वाला, लंबवत दूरी वाला, और तीसरा पॉइंट आपका ये कि कौन से चतुर्थांश में ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं मिटाता हूँ, आप इसको अच्छे से लिख लेना, कॉपी में अपने नोट्स बनाते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन है, मैं बोलूँ कि -3 और 2, ठीक है, -3 और 2 किस चतुर्थांश में पड़ेगा। ठीक है, कौन से चतुर्थांश में होगा। तो अगर आपको चिन्ह नहीं याद है तो भी आप आसानी से कर सकते हो, तुरंत बनाना कि -3 दिखाना है, आप तुरंत अभी निकाल लोगे। -3 मतलब एक्स एक्सिस पे कितना, चलो माइनस माइनस कहाँ चलते हो, मूल बिंदु से इस तरफ, 1 2 3 यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, ये -3 हो गया। लेकिन बाई एक्सिस पे +2 जाना है, +2 मतलब मूल बिंदु से ऊपर, मतलब 1 2, अब इनको और इनको मिला लो तो ये पॉइंट बनेगा। अब आप बताओ -3 2 कौन से चतुर्थांश में पड़ा, पहला ये दूसरा, यानी कि -3 2 किस चतुर्थांश में पड़ेगा, द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा। तो आशा करते हैं आप निकाल लोगे, और मैंने वहां लिखा भी है कि चिन्ह देख के आप बता सकते हो, माइनस प्लस वाला द्वितीय चतुर्थांश होता है, प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश होता है ना। अच्छा, अब बात करते हैं, कुछ और पॉइंट्स लिख लेना। क्वेश्चन एक, नेक्स्ट क्वेश्चन, -3 -2 किस चतुर्थांश में होगा। सारे सवालों के आप उत्तर लिखेंगे और उत्तर कमेंट्स कर दोगे, आप कमेंट कर दोगे नीचे लगाने के बाद सारे सवालों के। क्वेश्चन नंबर 3 है, -5 और 4 किस चतुर्थांश में होंगे। ठीक है, किस चतुर्थांश में होंगे। अगला 3 कॉमा -2 किस चतुर्थांश में होगा। तो ये 4 सवाल आप लगाओगे, ये चारों सवालों को आप बना के कमेंट कर देना कि कौन किस कोऑर्डिनेट में पढ़ रहा है। ठीक, इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। मैं समअप करूंगा अभी सारी चीज़ों को, लास्ट में क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ा आज की क्लास में, और फिर उन सारे पॉइंट्स को हम लोग एक साथ समअप करेंगे। ठीक, अब हम देखो, हमने पॉइंट्स की स्थितियों को पता लगा लिया, हमने ये निकाल लिया कि भाई पॉइंट्स को में कौन किसे क्या कहते हैं, क्या कहाँ कैसे कैसे कहाँ पे चीज़ों को कहाँ चीज़ें बनती हैं। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ समझ लेना, देखो अगर कोई कोई बिंदु केवल एक्स एक्सिस पे हो, यहाँ पर हो,
ये एक्स एक्सिस पे हो, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे, केवल एक्स एक्सिस पे हो कोई पॉइंट, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, तो इसका मतलब y बराबर यहाँ क्या है, जीरो। यहाँ y बराबर क्या है, जीरो। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो इसका मतलब y पे तो वो है नहीं। भाई यहाँ होता तो y इतना चलता है ना, यहाँ कहीं होता, लेकिन अगर यही एक्स एक्सिस पे है तो y कहाँ चल रहे हो आप, तो एकदम जीरो जीरो के सामने ही तो हो। देखो, आपका ये निर्देशांक होता है जीरो 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 जीरो, ये बताता है कि आप एक्स एक्सिस यहाँ पर जीरो जीरो पे हो, लेकिन अब आप यहाँ से एक्स एक्सिस पे तो चल रहे हो, लेकिन बाई एक्सिस पे आप नहीं चल रहे हो, तो जीरो। ऐसे ही कोई पॉइंट अगर बाई एक्सिस पे होता है, कोई बिंदु अगर बाई एक्सिस पे होता है, तो इसका मतलब वो एक्स पे जीरो होता है। ठीक है, बाई पे होता है तो एक्स पे, इसका मतलब एक्स बाई पे होने पर कोई भी बिंदु, अगर कोई पॉइंट बाई एक्सिस पे होता है तो यहाँ इसका मतलब एक्स बराबर जीरो, और अगर कोई बिंदु एक्स एक्सिस पे होता है तो इसका मतलब y बराबर जीरो। तो कभी अगर सवाल में आएगा तो आप इस तरीके से इसको लेकर सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेना। इक्वेशन भी पूछ लिया जाता है, तो अभी इक्वेशन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू जीरो, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। बट अभी केवल और केवल ये समझना कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करेगा तो वहां पर y बराबर जीरो, वहां y बराबर जीरो, वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो x बराबर जीरो। ठीक, अब बात करते हैं, समझना, ये आपका प्लेन हो गया। मान लो एक पॉइंट यहाँ पर, इसका मैंने नाम दे दिया x1 y1। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे हो गया x2 y2। ठीक, अब मैं बोलूँ कि इनके अगला पॉइंट है भाई, नेक्स्ट पॉइंट, तो आई थिंक एक एक दो तीन, ये चौथा पॉइंट आप कर सकते हो, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट में आप यहाँ डाल लेंगे, मैं लिख रहा हूँ, दो बिंदुओं के, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं को ले लो, जैसे मैंने यहाँ ले लिया ए और बी। ठीक है, ए का निर्देशांक है x1 y1 और बी का निर्देशांक है x2 y2, और मैंने कहा कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये बताओ कितनी आएगी, कितनी आएगी। कोई आपको तीन चार चार पाँच कुछ भी दे सकता है और कहेगा इनके बीच की दूरी बताइए कितनी आएगी। तो अगर कोई इसको लगाना चाह रहा है तो आसान है, यहाँ से आप ये, और यहाँ से आप इसको मिला दो। ठीक है, और यहाँ से आप इसे मिला दो, तो ये डिस्टेंस चाहिए आपको, ये 90 डिग्री दिख रहा होगा। अगर मैं बोलूँ कि ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो आपको पता है यहाँ से लेकर मूल बिंदु से लेकर यहाँ तक तो x2 है, ये x2, और यहाँ तक ये x1 है। ठीक, तो यहाँ तक ये वाला पॉइंट कहाँ, इतना दूर, ये x1 y1 को यहाँ लिख दूँ, तो ये वाला पॉइंट देखो, ये x2 ये x1, तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक, ऐसे ही यहाँ तक पूरा बाई टू, यहाँ तक बाई टू, और यहाँ बाई वन, तो यहाँ केवल इतना क्या हो जाएगा, बाई टू माइनस बाई वन। तो ये आपका y2 माइनस वाई वन इतना, ये x2 माइनस x1, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस लगाओगे तो ये देखो आधार, ये लंब, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो किसी भी दो, अब अभी मैं इसको मिटा के लिखूंगा, किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख देते हैं हम
अब डायरेक्टली जैसे फार्मूला बेस्ड सारा बात, तो ये दो पॉइंट्स हैं, ए x1 और y1 है और b है x2 y2। इनके बीच की अपन लोगों को डिस्टेंस बतानी है, तो इनके बीच की डिस्टेंस d बराबर अंडर रूट करनी में x1 माइनस x2, मतलब सेम x1 माइनस x2। आप कहोगे सर फॉर्मूले में x2 माइनस x1 है, वही होल स्क्वायर में चाहे x1 माइनस x2 करो चाहे x2 माइनस x1, उत्तर एक ही आएगा, ठीक है। प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये फार्मूला हो जाता है। किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट x1 माइनस x2, मतलब दोनों ही बिंदुओं के भुजों के अंतर का स्क्वायर प्लस उनकी कोटियों के अंतर का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात कर लोगे तो आपको दूरी मिल जाएगी। दूरी हमेशा पॉजिटिव लेनी होती है, ठीक है। अच्छा चलिए, इतना सबको समझ आ गया, ठीक है। अब मान लो यही चीज ओरिजिन से कह देता, वो ओरिजिन से कह देगा तो ये 0 0 हो जाएगा, मतलब दूसरे पॉइंट का स्क्वायर करके ऐड कर लोगे, है ना, तो परेशान नहीं होंगे। हम लोग ओरिजिन से भी निकाल लेते हैं, एग्जाम्पल एक तो इस पे कर लेते हैं। मैंने कहा 3 4 और 2 और 3 के बीच की दूरी आपको बताना है, इनके बीच की दूरी। तो क्या करेंगे, अगर आपको समझ आ रहा हो तो ये क्या है, पहला वाला x1, दूसरा वाला y1, ये दूसरे पॉइंट का पहला बिंदु x2 और ये y2। हम जानते हैं क्या फार्मूला होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, इनके बीच की दूरी हो जाएगी, दूरी बराबर x1 माइनस x2 मतलब 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 1 का प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 5, तो अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, ठीक है। करनी में 5 हो जाएगा इसका इसकी दूरी, ठीक है, डिस्टेंस। अब इसको इकाई बोलोगे, ठीक है, इतनी इकाई, ठीक। आई थिंक समझ आ रहा होगा सबको, सारी बातें हमने पॉइंट्स को यहाँ पर रख के निकाल लिया, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इसकी हमको मूल बिंदु से दूरी निकालनी है 0 0 से। नाम 0 0 नहीं देगा, वो कहेगा मूल बिंदु से दूरी बताइए, कोई बात नहीं, 0 0 ही होता है। अब बस 3 में से 0 पहला पहले में से घटा दो, 3 में से 0 जाएगा 3, स्क्वायर कर लेना, 4 में से 0 जाएगा 4, स्क्वायर कर लेना, बस। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 बराबर क्या होता है, 5 इकाई, है ना। तो उसकी मूल बिंदु से 3 4 की मूल बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी, 5, ठीक। आई थिंक समझ आ गया होगा। तो यहाँ हम लोगों ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला सीखा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कुछ सवाल लिखोगे आप, जैसे अगर कभी आपको किसी ट्रायंगल को चेक करना हो, मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ और आपको इसकी दूरी बतानी है, ठीक है। आंसर भी मैं लिख दूंगा, तो क्वेश्चन आप जाके क्लास, ये क्लास समाप्त होने के बाद इन सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन है कि एक बिंदु का निर्देशांक है, निर्देशांक किसके हैं, ए साइन अल्फा कॉमा ए कॉस अल्फा, ठीक है। इस पॉइंट के निर्देशांक ये हैं पहले पॉइंट के, और इसकी मूल बिंदु से दूरी बतानी है। मूल बिंदु से आपको दूरी बतानी है, तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0, तो x1 की जगह पे ए साइन अल्फा माइनस 0, तो ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा,
त्रिकोणमिति सर्वसमिका होती है, वैल्यू कितना होता है 1, तो अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब तो ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर आएगा ए। सॉल्व करिएगा आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेंगे आप। आपको सबके पॉइंट्स की दूरी बतानी है, 4, 3 व 2 और 5। ठीक है, और एक और पॉइंट ले लोगे आप, 4 माइनस 6 व माइनस 6 4। इसका आंसर आएगा, ऊपर वाले का आंसर ए लिख दूँ, इसको इसको बी। पहले वाले का इसका आंसर आपको मिलेगा, आप इसको जब से सॉल्व करोगे तो 2 अंडर रूट 2, इसकी जो डिस्टेंस आएगी 2 अंडर रूट 2, और जो ये इसकी वाले की उत्तर आएगी, ये सेकंड वाले की आंसर होगा 10 अंडर रूट 2। ठीक है, तो आप लगाना, ये इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप सॉल्व करो तो आप अपना मूल्यांकन खुद ही कर पाओ। तो ये इस तरीके से आपको इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी है। आशा करते हैं इतनी बातें सबको समझ आ गई होंगी। ओके, आगे बढ़ा जाए। केवल वीडियो नहीं देखेंगे आप, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे, सारा नोट्स को लिखेंगे, रिवीजन करना मस्ट है। कुछ और मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी आपको खुद ही सॉल्व करने हैं, मैं दे दूंगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको चेक करना है, या ऐसा पॉइंट दे देगा, 3 पॉइंट दे देगा, -2 5, कॉमा 3 -4, और दे दिया 7 10। ठीक है, और कहेगा ये तीनों पॉइंट एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं। शीर्षों के निर्देशांक ये 3 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब आपको बताना है वो जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज होगा। तो मतलब कहेगा कि एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ये हैं। आपको 4 विकल्प दे देगा, कहेगा बताइए निम्न में से ये कौन से त्रिभुज होंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको त्रिभुज निकालने के लिए कैसे आप निकालते हो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज होगा, मतलब समबाहु, समद्विबाहु, है ना, विषमबाहु। तो क्या करते हैं आप यही तो देखते हो ना कि तीनों भुजा बराबर है कि दोनों बराबर है कि तीनों बराबर नहीं है ना। तो हम पहले ये तो निकाल लें, पहले तो इसके कोऑर्डिनेट को सेट करते हैं। तो ये हो गया अपना त्रिभुज। ठीक, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। मैंने मान लिया ए का निर्देशांक -2 और 5 है, और बी का निर्देशांक ये 3 -4 है, और सी का निर्देशांक है 7 10। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये निकाल लूँ कि भाई इनकी भुजाओं में क्या संबंध है, और अगर संबंध मालूम हो जाए तो हम तुरंत कह देंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है, वो हम बता देंगे। तो विकल्प के हिसाब से आपको लगाना होता है। लेकिन अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकाल लूँ और मुझे ये पता हो जाए कि ये डिस्टेंस बराबर हो गई, सपोज करना, तो हम कह देंगे ये समद्विबाहु है। और अगर कभी ऐसा होगा कि पाइथागोरस फॉलो कर गया तो हम कह देंगे ये समकोण त्रिभुज है। तो आओ देखते हैं सबकी डिस्टेंस निकालने। तो पहले हम ए से बी तक की डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की। तो ये आपका x1/1, ये x2/2 का काम करेगा। सही है, तो अगर अगर सबको समझ आ रहा हो तो यही लगा रहे हैं, अंडर रूट इसका इसमें से डिफरेंस करते हैं। कैसे करेंगे, x1 माइनस x2, ध्यान से करना, x1 3 है, -x2, तो ये -2 और -x2 वाला माइनस, देखो ये हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं, चलो लिख ही लेते हैं, 3 माइनस और -2, ठीक है, का होल स्क्वायर, प्लस ये है -4 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आशा करते हैं सबको दिख रहा होगा, है ना। तो देखो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। सॉरी, ये पहले खुलेगा ना, ये देखो, माइनस माइनस प्लस
और 3 2 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 5 4 9, 9 का स्क्वायर 81। जिनका माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, रीजन क्योंकि ये पूरा माइनस है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 और 1 6, 8 2 10, कितना आ जाएगा 106। ठीक, इसका भी निकाल लेते हैं ऐसे ही। इसका कितना हो जाएगा देखो, -2 -7 का स्क्वायर प्लस 5 -10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 2 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 में से 10 जाएगा -5 का स्क्वायर 25, ये भी हो गया 106। तो अंडर रूट 106, दो भुजा बराबर हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज क्लियर हो गया। ठीक है, तीसरी भी निकाल लेते हैं, कोई संबंध मिल जाए, हो सकता है ना, कोई संबंध हमको मिल जाए। लेकिन एक बात समझ आ गया कि भाई ये 106, ये 106, मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। हो सकता है ये समबाहु हो जाए, तो इसलिए तीसरा भी निकाल लेते हैं। चलो 3 -7, 3 -7, अब डायरेक्ट कर रहे हैं, x1 -x2, 3 -7 तो -4, -4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 -10 -14 का स्क्वायर 256। ठीक है, तो 6 6 12 और ये हो जाएगा 5 1 6 1 7 272। ये कितना हो जाएगा 272, एक सेकेंड, सॉरी ये तो 196 आएगा ना, 14 का स्क्वायर 196, 212। ठीक, तो ये 212, ये तीनों बराबर नहीं है ना, दो ही बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। साथ ही साथ ये समद्विबाहु त्रिभुज होने के साथ साथ ये समकोण त्रिभुज भी हो गया। क्यों, इन दोनों के वर्गों का योगफल इनके बराबर है। देखो 106 और 106 कितना होगा 212, तो ये समद्विबाहु और कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो कुछ मैं यहाँ सवाल आपको दे दे रहा हूँ यहाँ फिर से, ताकि आप सवालों को सॉल्व करें। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ और आपको बताना है कि ये किसके लिए है ना। यद्यपि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चेक आपको बताना है कि क्या ये बात सत्य है कि नहीं है। ठीक है, मैंने 4 बिंदुओं को दिया हुआ है। ठीक है, मैंने 3 बिंदुओं को दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये कौन से त्रिभुज हैं। 3 बिंदु हैं, ए कॉमा, दिख रहा होगा सबको, -a और a कॉमा -a√3 कॉमा a√3। ठीक है, ये आपके 3 बिंदु हैं। आपको बताना है, ये ट्रायंगल के 3 शीर्ष हैं, आपको बताना है ये कौन सा त्रिभुज होगा। तो क्या करोगे आप, जैसे उसको लगाया, तीनों पॉइंट को यहाँ दर्शाओगे और तीनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर तीनों की डिस्टेंस बराबर हुई तो समबाहु, और अगर तीनों की डिस्टेंस, दो की डिस्टेंस बराबर हुई थी तो वो समद्विबाहु। और अगर पाइथागोरस काम करने लगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार, मतलब बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर तो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो आप तुरंत कहोगे कि ये समकोण त्रिभुज है। तो ये कुछ आप वर्क करेंगे, ये आप सवालों को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, पॉइंट्स, सारे पॉइंट समझ आए होंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों के लिए समस्या करे ये टॉपिक, इसलिए मैं बार बार जो जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसको एक साथ कंपाइल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आज की क्लास को स्टार्ट ही किया कि आपको भुज और कोटि बताने हैं, कौन भुज होगा कौन कोटि। फिर मैंने बताया कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से लंबवत दूरी कितनी होगी, तो बाई होती है, और बाई एक्सिस से लंबवत दूरी एक्स होती है। फिर मैंने आपको चतुर्थांशों के बारे में बताया,
कि चतुर्थांश क्या होते हैं। प्लस प्लस का मतलब कौन सा चतुर्थांश होगा, प्लस माइनस मतलब कौन सा, माइनस प्लस मतलब कौन सा, और माइनस माइनस मतलब कौन सा चतुर्थांश होगा। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा किया, तो आप अच्छे से इनके बारे में कर लेना। और फिर चौथी बात हमने आपको कराई कि दो पॉइंट हो x1 y1 और x2 y2, तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकलती है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये 4 पॉइंट्स हमने आज की क्लास में आपको समझाया। ठीक है, अब अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट समय दोगे, विजिबिलिटी मार्कर की कम होगी तो सारी चीज़ों को अच्छे से नोट्स में आप रिवाइज करोगे, बनाओगे नोट्स के साथ, ताकि चीज़ें स्पष्ट हो जाएं आपको कि क्या एक्चुअली है। फिर जब सवाल हम लोग करेंगे तो और भी अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। एक बार ये कंसेप्ट पहले बना लो, तो ये सब एक साथ कंपाइल करके सवाल आती हैं, तो ये 4 पॉइंट सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, आज हम लोग एक पॉइंट और पढ़ेंगे, बस 5 पॉइंट्स की चर्चा करूँगा। लगभग 10-12 पॉइंट हैं यहाँ पर, तो 2-3 क्लासेस में हो जाएगा, लंबी क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि पहले एक बारी आप कुछ कमांड बन जाए, और ये खुद ही इतनी लंबी क्लास हो जाती है। ऑफ ऑनलाइन की 1 घंटे की क्लास बहुत बड़ी क्लास मानी जाती है, क्योंकि 1 घंटे में आपको वर्क काफ़ी करने होंगे। आप 5-7 सवाल अभी लगाओगे तो काफ़ी समय चला जाएगा। ठीक है, इसलिए 1 घंटे की क्लास मस्ट सफिशियंट है। तो हम लोग अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट लेते हैं, विभाजन। ठीक है, विभाजन दो तरीके से विभाजन होगा बिंदुओं का, अंतः विभाजन और बाह्य। ठीक है, समझ लो, पहले अंतः विभाजन पे आते हैं। अंतः विभाजन, मान लो ये आपका पॉइंट रहे x1 y1, और ये पॉइंट रहे x2 y2। ठीक, इनको हमने मिलाया, एक कहीं पॉइंट है इन दोनों के, कहीं पर भी बीच में कहीं एक पॉइंट है जो कि इन दोनों को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यम संबंधे यन के अनुपात में, यम/n के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो आपको इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है जो ये काट रहा है इन दोनों को यम संबंधे यन के अनुपात में, इसका हमें निर्देशांक बताना है। इस पॉइंट का हमको निर्देशांक बताने हैं, क्या आएंगे इस पॉइंट के, और इसी बोलते हैं अंतः विभाजन बिंदु, है ना। इन दोनों को अंतः विभाजन कर रहा है किस अनुपात में, एम संबंधे यन के अनुपात में। तो कैसे लिखेंगे आप देखिए, तरीके से करेंगे, देखना। इस वाले का इसके साथ गुणा कर दोगे कोऑर्डिनेट के, और इस वाला विभाजन का उल्टा, पहले एक्स का, पहला भाई 2 पॉइंट होते हैं ना, एक भुज एक कोटि, तो भुज के लिए भुज उठाओ यहाँ से, लेकिन तरीके से करेंगे, उल्टा उल्टा गुणा करोगे। जैसे पहला ये यम काटना है, आगे यम साइड, तो यम का गुणा करोगे इधर वाले के भुज के साथ। ठीक है, तो एम एक्स टू प्लस, इधर एन एन है, इधर यन काटना है, एन एक्स वन अपॉन अपॉन हो जाएगा एम प्लस, जो जिस जैसे इन दोनों को जोड़ के लिख दोगे, कॉमा। ऐसे ही बाई वाले का क्या होगा, तो एम इधर वाला लिखोगे, एम इस तरफ वाला, एन y1 इधर वाला, तो ये हो जाएगा my2 प्लस ny1/m+n। ठीक, तो इस विभाजन के बिंदु का निर्देशांक होगा mx2 + nx1/m+n
my2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। यहाँ दिखेगा आपको, मैंने यहाँ लिखा बिंदु 2, 3 और 4 और 5 का एक संबंधित 2 के अनुपात में विभाजन करने वाली बिंदु का निर्देशांक बताइए। मतलब दो बिंदु हैं, 2 और 3, 2, 3 और 4, 5। ठीक है, इनको जो मिलाने वाली रेखा है उस पर एक संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करने वाला एक पॉइंट का निर्देशांक आपको बताना है। तो चलो हम निर्देशांक इसका निकालते हैं। पहले हम एक्स एक्सिस पे निकालते हैं, मतलब भुज निकालते हैं। तो क्या होगा, देखो काटा कितना, एक काट रहा है इस तरफ, तो अगर एक इधर काट रहा है तो एक का गुणा करोगे इधर वाले के एक्स के साथ, तो 1 × 4 प्लस इधर कितना काटा, 2, तो 2 गुणे इस तरफ वाला एक्स, तो 2 × 2 बटा इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3, कॉमा। अब वाई वाला पकड़ो, तो इधर से एक काट रहा है, एक इधर से, एक का गुणा वाई वाले के साथ, तो 1 × 5 प्लस 2 × वाई वाला 3 बटा 1 × 2, मतलब 1 × 2, इन दोनों को जोड़ लोगे तो 3 अल्टीमेटली आ जाएगा। तो इसको हम लिखें तो 4 एकन्नम 4, 2 दूनी 4, तो 4 और 4 8, 8 बटा 3 कामा 3 दूना 6, 5 एकन्नम 5, 6 5, 11 बटा 3। तो इसके जो निर्देशांक आ जाएंगे इस बिंदु के, कटान बिंदु के, वो क्या होंगे, 8 3 और 11 3 निर्देशांक होंगे। आई थिंक समझ आ गया होगा अंतः विभाजन सबको। अंतः विभाजन का फॉर्मूला ये होता है, ये अंतः विभाजन का फॉर्मूला। बाह्य विभाजन का फॉर्मूला, बाह्य विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ वही रहेगा, बस बीच में क्या हो जाएगा, जहाँ प्लस लिखा है यहीं पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो आइए बाह्य विभाजन का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, बाह्य विभाजन का भी आप फॉर्मूला लिख लोगे। तो मिटाते हैं इसे हम। अब मैं बाह्य विभाजन करके आपको बता रहा हूँ। देखो मान लो 2 पॉइंट है, x1 y1 और ये x2 y2। एक कोई पॉइंट इनको हमने मिला दिया, एक कोई पॉइंट इनको बाहर से यहाँ पर काट रहा, यहाँ पर विभाजित कर रहा है। किस रेशियो में, यहाँ से यहाँ तक यम है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक यम। ठीक, तो इस पॉइंट का, बाह्य पॉइंट का बाह्य विभाजन जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक क्या आएगा, उसका निर्देशांक क्या आएगा, तरीके से करेंगे। देखो ये m जो है, ये m इसके साथ लगाएंगे तो हमने बताया था उल्टा लगता है ना, m इसके साथ mx2 माइनस nx1 पुराना ही रहेगा m माइनस n। ठीक है, m माइनस n। ठीक, अच्छा ये तो हो गया आपका m माइनस n। आगे लिखते हैं, और फिर y वाले का भी ऐसे ही my2 माइनस n/1 बटे m माइनस। ठीक, तो नोट डाउन कर लेंगे आप इसको, नोट डाउन कर लेंगे आप इन सारे पॉइंट्स को। ठीक, तो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो आई थिंक सबको समझ आया होगा सारी बातें। ठीक, एक बारी आप पहले नोट्स बनाओ और पूरा एक बारी कंप्लीट हो जाए। आपके 5 पॉइंट हो गए, 5-7 पॉइंट्स और बचे हुए हैं, वो पॉइंट्स हम लोग कर लेंगे। फिर एक साथ सवालों पर हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो कुल मिला के आज की क्लास का ये 2 मिनट में मैं पूरी क्लास रिवाइज कर दूँ, फिर ये समाप्त हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, और आज की क्लास में इतना ही। आप लोग
सॉल्यूशन करना, सवालों को हल करिएगा। कुछ मैं क्वेश्चन आपको ऐसे ही इमेज वाले क्वेश्चन दे दूंगा डायरेक्टली, तो आप उनके इमेज वाले क्वेश्चन भी कर लेना, क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। हमने पॉइंट नंबर 1 वही भुजकोटि समझाया, पॉइंट नंबर 2 लंबवत दूरी, पॉइंट नंबर 3 चतुर्थांश है, पॉइंट नंबर 4 दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पांचवा में हमने बाह्य विभाजन और अंतः विभाजन देखा, तो अंतः विभाजन का फॉर्मूला लिखवाया था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस my1 बटे m प्लस n, और बाह्य विभाजन हो गया mx2 माइनस n x1 बटे m माइनस n, my2 माइनस n y1 बटे m माइनस। ठीक, तो ये 5 पॉइंट आज की क्लास के महत्वपूर्ण से बिंदु हैं। तो अच्छे से सबको करना, ठीक है। क्वेश्चन जितने दिए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग करिएगा। कहीं समस्या आप हमको कमेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए।